इसी खबर को लेकर के हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। मैं आपको महेंद्र के पास ले चलता हूं जो नोएडा से हमारे साथ है। महेंद्र, जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आई है कि एल्विश यादव ने अपना जुर्म जो है वो कबूल कर लिया है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि इस तरीके की पार्टीज जो है उनके यहां होती थी जहां पर इन सांपों का जहर जो है उसका इस्तेमाल किया जाता था। बिल्कुल देखिए, क्योंकि जो एल्विश यादव है नवंबर महीने यानी कि 2023 3 नवंबर को उनके ऊपर मुकदमा दर्ज होता है नोएडा के 39 थाने में। और साफ मुकदमे में साफ तौर पर लिखा रहता है कि एल्विश यादव और उसकी जो पूरी टीम है वो नोएडा एनसीआर के जो बड़े फार्म हाउस है वहाँ पार्टी ऑर्गेनाइज कराती है। पार्टी कोई वैसी वैसी कोई पार्टी नहीं होती, ये पार्टी होती है रेप पार्टी, जहाँ पे सांपों का जहर परोसा जाता है। जहरीले सांप होते हैं उनका इंतजाम किया जाता है। ऐसे सांप जो पूरी तरीके से लीगल होते हैं, प्रतिबंधित होते हैं, जिनकी संख्या लगातार घट रही है, उन सांपों की भी यहाँ सप्लाई की जाती है। जो एक गौरव गुप्ता है वो पीएफआई के सदस्य है, उन्होंने इन तमाम चीजों को लेकर थाना 39 में शिकायत दी थी कि भैया जो एल्विश यादव है जो अपनी पूरी टीम के साथ इस तरह की पार्टी ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो पुलिस जब जांच करती है तो पुलिस के भी जो हाथ है बहुत ज्यादा बड़े सुराग लगते हैं। पुलिस जब वहाँ छापेमारी करती है फार्म हाउस पे तो वहाँ उनको 6 ऐसे सांप मिलते हैं जो कि पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं। सपेरे वहां मिलते हैं, जहर की डिबिया वहां मिलती है। तमाम चीजों को जो पुलिस है वो अपने पास कलेक्ट कर लेती है, जिसके बाद एल्विश यादव को 7 नवंबर को नोएडा पुलिस पूछताछ के लिए बुलाती है, जहां एल्विश यादव नोएडा में आते हैं, 20 थाने में आते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है। उसके बाद वो वापस गुरुग्राम चले जाते हैं। यानी कि इस बीच 3 महीने का वक्त गुजर जाता है। नवंबर महीना में पूरा केस होता है, ये 3 नवंबर को ये केस रजिस्टर्ड होता है। नवंबर निकल जाता है, दिसंबर निकल जाता है, जनवरी निकल जाता है, फरवरी तक निकल जाता है। मगर उसके बाद जो पुलिस है वो काम नहीं करना चाहती थी। बार बार इंडिया न्यूज इस मुहिम को बड़ी प्रमुखता से इस खबर को दिखा रहा था कि जब पूरे एविडेंस एल्विश के खिलाफ है, तमाम सबूत एल्विश के खिलाफ है, पीएफए के जो सदस्य हैं वो ये बता रहे हैं कि किस तरीके से एल्विश यादव और राहुल यादव इस पूरे पार्टी को ऑर्गेनाइज कराते हैं। नोएडा एनसीआर के तमाम क्षेत्रों में बड़े बड़े पार्टी ऑर्गेनाइज कराते हैं, जहां वेनम स्नैक परोसा जाता है, यानी कि सांपों का जहर परोसा जाता है केवल इसलिए ताकि आप एक हाई प्रोफाइल नशा कर ले। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये जी जो नशे का कारोबार है ये हमारी जो युवा पीढ़ी है गलत दिशा में ढकेल रहा है। जी अब ये महेंद्र, जहर का लगातार ये खाना जो सांपों का जहर है ये हमारी युवा पीढ़ी को गलत हाथों में पहुंचा रहा है। और लगातार इस तरीके के अगर आप रोल मॉडल्स रखते हैं तो उनके बारे में पढ़िए और उन्हें देखिए कि वो किस तरीके की चीजें करते हैं, किस तरीके के लोगों को फॉलो करते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे रोल मॉडल्स नहीं होना चाहिए। ऐसे रोल मॉडल्स जो लोग अपने बना के रखते हैं उनको ये केस देखना चाहिए और इसे समझना चाहिए। मैं रजत के पास वापस जाना चाहता हूं। रजत, जिस तरीके से पूरा के पूरा मामला सामने आया है, यहां पर एल्विश यादव की तरफ से बताया जा रहा है कि लगातार धमकियां मिल रही थी। पीएफए के सदस्य जो है लगातार उनको धमकियां मिल रही थी। उनको धमकियों को लेकर के केस कहां तक अभी सामने आया है? देखिए, एल्विश यादव की आर्मी कही जाती थी, एल्विश यादव आर्मी, जो कि सोशल मीडिया ही आर्मी होगी। और जिस तरीके से जो एक वीडियो भी आया था जिसमें एक यूट्यूबर को एल्विश यादव पूरी तरह से पीट रहा है, उसे कुछ साथी है, तो ऐसे में हालांकि मुकदमे हैं वो कई सारे दर्ज हुआ है। क्योंकि हरियाणा गुड़गांव की बात की जाए तो वहां पर एल्विश यादव कह सकता है कि दबदबा चलता था, उसका रुतबा था उस क्षेत्र में, तो कोई भी कार्रवाई है वो नहीं की। लेकिन जब नोएडा पुलिस, हालांकि नोएडा पुलिस तैयारी है वो नवंबर से कर रही थी, जिस तरीके से हमारे साथी महेंद्र भाई ने बताया है कि नोएडा पुलिस ने 9 नवंबर को महेंद्र जो एल्विश यादव को पूछताछ के लिए बुलाया था, तो बस एविडेंस नहीं थे। तो इसके बाद जो सैंपल जो कि 20 ml का लिक्विड बरामद हुआ था, जब वो एफएसएल रिपोर्ट आई है उसमें साबित हुआ कि वाकई उस रेप पार्टी में अश्लीलता और जो जहर का सेवन होता था। उसके बाद कहीं कहीं नोएडा पुलिस के हाथों जो सैंपल मिला, एविडेंस मिला, फिर नोटिस गया है, तो नोटिस के लिए आधार पर एल्विश यादव पूछताछ के लिए आया था। पुलिस ने बोला भी था कि हम नॉर्मली आपके साथ पूछताछ करेंगे, तो उस लिहाज से एल्विश आया, हंसता हुआ आया है। तो ऐसे में जिस वक्त एल्विश यादव से पुलिस ने पूछताछ की कि आखिर आपके पार्टी में जहर था, एल्विश ने बोला यस, तो कहीं ना कहीं जहर कहां से आता था एल्विश बोला नहीं पता है। तो कहीं ना कहीं एल्विश यादव अपने जवाबों में ही खुद ही फंस गया। तो हालांकि पुलिस ने कार्रवाई की है, एविडेंस इकट्ठे की है। अब जिस तरीके से जो धाराएं लगी है, धाराओं के हिसाब से बात की जाए तो 1 लाख प्लस 10 साल का जो सजा है ना, 1 लाख जुर्माना और 10 साल की सजा होनी चाहिए। लेकिन अब वो कानून तय करे आखिर जो धाराएं हैं जो कि एविडेंस मिले, उस एविडेंस के आधार पर क्या सजा लगाई जाती है। फिलहाल जो एल्विश यादव की मुसीबत है वो बढ़ चुकी है। जिन लोगों को धमकाया है वो लोग भी अब सामने यार एक के बाद एक शिकायत दे रहे हैं। एल्विश यादव जो कि एक रुतबा का सहनता था, तो उसका जो रुतबा था ना, तो नोएडा पुलिस ने पल भर में जमीन दो कर दिया, पूरा जो उसको हिलाकर रख दिया है। अब समय है कि आखिर एल्विश के वकील थे, जिस
एलविस यादव के लिए वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी जमात के लिए, जी। लेकिन किसी वकील की नहीं चली है, क्योंकि जो आयोग था बहुत स्ट्रॉन्ग, उसके पास एविडेंस थे। उस एविडेंस के आधार पर कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में एलविस यादव को भेजा। फिलहाल जो पूरे मामले की जो पुलिस है और भी जांच कर रही है और भी एविडेंस इकट्ठी कर रही है, जिसको लेकर जो पुलिस है वो चार्जशीट में जी दाखिल रजत, कर सके। जी फिलहाल जो एलविस यादव जेल में है और आने वाले समय में क्या होता है, वो आखिर न्यायालय जमानत देती है या सजा देती है, वो आने वाले समय में जानकारी होगी। रजत, एक और खबर सामने आई है, जेल में एल्विश यादव ने ब्लैक कॉफी की डिमांड की है। और ये एक और खबर सामने आई है कि जेल में एल्विश यादव ने ब्लैक कॉफी की डिमांड की है। जेल में है वे और वहां पर उन्होंने ब्लैक कॉफी की डिमांड की गई। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि उनके शौक जो है वो साफ तौर पर नजर आते हैं। ब्लैक कॉफी की डिमांड जेल में की जा रही है। इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आई है कि जेल में एल्विश यादव ब्लैक कॉफी की डिमांड कर रहे हैं। रजत, देखिए बिल्कुल, जेल में चाहे राजा हो चाहे अन्य कोई कैदी हो, जेल में सिर्फ और सिर्फ वो जब जेल के अंदर जाता है ना तो जेल कैदी कहलाता है। जो वहां पर जो सुविधाएं होती है आप उसकी का लाभ ले सकते हो। हालांकि जब एलविस यादव पहले दिन जब गया तो उसे दाल रोटी जो होता है, दाल चावल थी, वो उसको सेवन करने को मिला है, लेकिन खाना पीना नहीं खाया उसने, क्योंकि काफी नाराज था। सिर्फ गुस्से में आंसू कह सकते हैं ना, तो जेल की रोटी खाने पड़ेगी, तो पुरानी कहावत है। तो हालांकि वो कहावत सही भी हुई है। एलविस यादव ने जब सुबह उठा है तो उसने ब्लैक कॉफी की डिमांड की, लेकिन जेल के अंदर वो प्रावधान नहीं होते हैं, भले आप किसी भी रुतबे में रहे हो बाहर, लेकिन जब जेल के अंदर जाते हो ना, सारे रुतबे, सारे फौज, सारे जो आपके जो शौक के साथ जो अयासियों वाले शौक होते हैं वो बाहर ही रह जाते हैं। जेल के अंदर सिर्फ जो कैदी को जो खाना मिलती है, जो सुविधाएं मिलती है, जी। वो ही आपको मिलेगा। हालांकि एलविस यादव पूरी रात सोया नहीं है, रोता रहा, आंखों से आंसू आते रहे, क्योंकि एलविस यादव ने अभी तक जेल नहीं देखी थी। एलविस यादव सोच रहा था कि गुड़गामा पुलिस ने जी जो मुकदमा दर्ज किया जी था, रजत, मैं वहां पे महेंद्र के कागजात पास हो आना गए। चाहूंगा। महेंद्र, इस मामले में साफ तौर पर आया कि ब्लैक कॉफी की डिमांड एल्विश की तरफ से की गई है। महेंद्र, आने वाले समय में ये जो पूरा की पूरा मुकदमा है ये किस ओर जाते हुए दिख रहा है आपको? बिल्कुल देखिए, अगर हम बात करें एल्विस यादव जो कि फिलहाल कोर्ट के आदेश के बाद न्यायिक हिरासत में है और जनपद गौतम बुद्ध नगर जेल में 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई है। अब जो ये सूत्र बता रहे हैं कि जो एल्विस की जो टीम है, यानी कि जो उनकी लीगल टीम है, वो नोएडा पहुंचने वाली है। वकीलों से वो संपर्क साधेगी, तमाम चीजों के साथ, पेपर वर्क के साथ वो नोएडा के जेल के साथ साथ वो सूरजपुर कोर्ट पहुंचेगी और कहीं ना कहीं बेल के लिए वो अप्लाई करेगी। मगर देखिए, पुलिस भी पूरी तरीके से तैयार है। पुलिस ने, मैंने आपको जैसे पहले बताया था, पुलिस ने ऐसे कई एविडेंस अपने पास रखे हैं जो कि एल्विस को अभी और लंबे समय तक जेल में रख सकती है, क्योंकि 150 सवाल ऐसे थे जिसका जवाब एल्विस यादव नहीं दे पाए थे। जब पुलिस ने उनसे सवाल पूछना चाहा तो उनके चेहरे पे वो खामोशी, वो डर, वो चेहरे पे पसीना साफ दिखाई दे रहा था, जो एक अपराधी के उस पर दिखाई देता है। क्योंकि शुरुआत से लेकर अब तक एल्विस यादव अपने आप को बेकसूर, बेगुनाह बता रहा था, कह रहा था मेरा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, अगर मैं दोषी पाया जाता हूँ तो मेरे ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, सरकार मेरे ऊपर मुझे जेल में डाल दे। मगर अब जाकर खुद ही जो एल्विस यादव है, जो हमारे सूत्र बता रहे, एल्विस यादव ने खुद ही एक चीज एक्सेप्ट की है, कहीं ना कहीं मैं इसमें इंक्लूड हूँ। ये जो पूरी चीजें हुई है, चाहे रेप पार्टी की बात करें या सांपों की तस्करी की बात करें, तमाम चीजों को बात करें, वो इसमें इंक्लूड है। जिसके बाद पुलिस ने भी उनको एक मौका दिया था, यानी कि 7 तारीख को, जब 7 नवंबर को उनको बुलाया गया था, तो उस वक्त भी पुलिस ने उनको मौका दिया था। उनसे पूछा था कि आप बताइए, अगर आप इसमें शामिल है तो बताइए। तो उस टाइम पुलिस को, जो एल्विस यादव को गुमराह कर रहा था, पुलिस को बार बार ये बता रहा था कि नहीं मैं शामिल नहीं हूं। मगर जब एफएसएल की रिपोर्ट आती है, यानी कि जो जहर जयपुर भेजा गया था एफएसएल की रिपोर्ट में, उसमें साफ तौर पर जाहिर हुआ कि जो जहर है वो कोबरा कैरेट प्रजाति का जहर है, जिसको 6 सदस्यों की टीम ने बताया कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल होता है, कितना खतरनाक हो सकता है। अगर इसकी क्वांटिटी कोई ज्यादा हो जाती है तो उसमें युवक की मौत हो सकती है। तो ऐसे करके ना जाने कितने जो कर्म कांड है वो एल्विस यादव को खुले, और जो एल्विस यादव, उसकी मुश्किल और बढ़ सकती है। इसके साथ ही साथ जो एल्विस यादव के साथ तमाम जो उसके सहयोगी थे, जो उसके साथ काम करते थे, उनको भी पुलिस पूछताछ के लिए बुला सकती है, उनको भी नोटिस जा सकता है। जहां अगर लगेगा कि अभी मामला और ज्यादा पेचीदा होने वाला है तो पुलिस उन लोगों को भी नोटिस भेजेगी, जो कि गुरुग्राम में रहते हैं। वो कई ऐसे हरियाणवी सिंगर हैं, उनको नोटिस दिया जा सकता है। कई ऐसे यूट्यूबर और हैं।
जी महेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रजत, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से बताया इस मामले पर पूरी की पूरी कार्रवाई। एल्विश यादव के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये पूरी 14 दिन के लिए उनको रिमांड पर भेजा गया है। आप हमारी मीडिया सहकर्मियों के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां यूज करते हैं, आप हमारे एडिटर इन चीफ के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां शुरू करते हैं, और जिस तरीके से हमने इस मामले को लगातार उठाया है उसका कहीं ना कहीं जो फल है वो सामने नजर आ रहा है कि हमने क्यों ये आवाज उठाई। वहीं खबरों की दुनिया में अब आगे